जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSAT हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हिंदी के विलोम शब्दों की बात हम लोग करेंगे। इससे पहले भी विलोम शब्द की कुछ क्लासेस कराई गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास UPPCS के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट PCS एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर हिंदी के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड कोर्सेज के बारे में। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और 5 स्टार की रेटिंग देना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखे, ये शब्द लिखे और ये इसका विलोम दिया है। बेचना, इसका विलोम होता है खरीदना। भिक्षुक का विलोम होता है दाता। भोक्ता का विलोम होता है भुक्त। भोक्ता मतलब जो ग्रहण करेगा, भुक्त मतलब जिसका ग्रहण किया जाएगा। भंजक का योजक। भंजक मतलब जो टूट जाए, मतलब टूटना। योजक का मतलब जुड़ना। भूमिका, उपसंहार। भावी का विलोम होता है भूत। भौतिकता का विलोम है अध्यात्म। भौतिकता मतलब सांसारिक चीज़ है, अध्यात्म मतलब जो सांसारिक नहीं है। मनसा, कर्मणा। मंथर का होता है क्षिप्र। महंगा का होता है सस्ता। मृदुल या मुलायम का होता है कठोर, कड़ा या फिर सख्त। मृत्यु का विलोम होता है जीवन। मुदित का होता है खिन्न। मुदित का मतलब प्रसन्न और खिन्न का मतलब जो प्रसन्न नहीं है। मीठा का विलोम है नमकीन या फिर फीका। यद्यपि का विलोम होता है तदपि या तथापि। यति का विलोम है गृहस्थ। शक्तिमान का है शक्तिहीन। शारीरिक का विलोम है मानसिक। शिव का विलोम है अशिव। साप का है आशीर्वाद या फिर वरदान। शिथिल का विलोम है दृढ़। सरड़ का विलोम है असरड़। खिन्न सिख का है नख। शुद्धि का अशुद्धि। शोक का विलोम है हर्ष या आनंद। शस्त्रीकरण का उल्टा होता है निशस्त्रीकरण। बनना, इसका विपरीत है बिगड़ना, मिटना या फिर टूटना। भय का अभय। भूषण कुभूषण। भाग्य दुर्भाग्य। भ्रामक निश्चयात्मक। भिन्न अभिन्न। भूतपूर्व अभूतपूर्व। मर्त्य अमर्त्य। मनस्थैर्य मनः दौर्बल्य। आगे महत्तम का है लघुत्तम। महल का झोपड़ी। मरना का विलोम होता है जीना। मूल का निर्मूल। मित व्ययी, जो कम खर्चा करे, और खर्चीला इसका विपरीत हो जाएगा। यादृश तादृश। याद का विलोम होता है भूल। शक्ति का छीड़ता। शर्मदार, इसका विलोम हो जाएगा बेशर्म। सामित का विलोम है उत्तेजित। शालीन का उद्धृत या दृष्ट। शीघ्रता का विलंब। शस्त्र का अस्त्र। शिखर या शीर्ष का होता है तल। शुल्क का विलोम है निःशुल्क। शोषण का विलोम है पोषक। शोषक का पोषक। शाश्वत का क्षणिक। शाश्वत मतलब जो सदैव रहे, और क्षणिक का मतलब जो पल भर रहे। भला का विलोम है बुरा। भयाक्रांत भय शून्य। भगवान भगवती। भाई का बहन। भूगोल का खगोल। भूतकाल का विलोम है भविष्यकाल। मंद का शीघ्र। महात्मा दुरात्मा। मनुष्य का धनुष। मालिक का विलोम है नौकर। मिट का अमिट। माता का पिता। मौन का विलोम है मुखर। मेल, इसका विलोम होता है बेमेल, वैमनस्य या फिर अनबन। युयुत्सा का विलोम है मैत्री। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा है ना, मैत्री मतलब दोस्ती। यौवन का होता है बुढ़ापा या वार्धक्य। शापित का शाप मुक्त। श्लिष्ट अश्लिष्ट। सठता सज्जनता। सूरवीर, इसको कायर या भीरू कहते हैं। शब्द का निशब्द। शायद का निश्चित या अवश्य। गुरु का विलोम है शिष्य। शोभन का अशोभन। श्वास प्रश्वास। संस्कृति का विलोम होता है विकृति। दोस्तों, इसी प्रकार और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ और शब्द दिए, जैसे हित। हित का विलोम होता है अहित या फिर अनहित। हानिप्रद, इसका विपरीत हो जाएगा लाभप्रद। क्षमता का अक्षमता। क्षुब्ध का शांत। क्षमा दंड। क्षम क्षय अक्षय। ज्ञान का अज्ञान। ज्ञेय का अज्ञेय। श्रेष्ठ तुच्छ या निम्न कहते हैं इसे। श्रव्य का मतलब है अश्रव्य। श्रीमान का विपरीत है श्रीमती। अहित या अनहित का देखिए, हमारा का विलोम होता है तुम्हारा। हरियाली का सूखा। क्षणिक शाश्वत। क्षुण्ण अक्षुण्ण। क्षति लाभ। त्रिकोण खटकोण। ज्ञानी का होता है अज्ञानी या फिर मूढ़।
श्री गणेश इतिश्री, श्री गणेश का मतलब है शुरू करना, इतिश्री का मतलब समाप्त करना। श्रोता का विपरीत है वक्ता, श्रुत का अश्रुत, श्रवण का दर्शन। हंसना का विलोम है रोना, छत का अच्छत, छीड़ का पुष्ट, क्षर का अक्षर, क्षुद्र का विराट, त्रिकुटी वृकुटी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ज्ञात का अज्ञात, श्रम विश्राम, श्रद्धा घृणा, श्राप आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी शब्द दिए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे भव्य, भव्य का विपरीत होता है साधारण या फिर फुअड। भारी का विपरीत है हल्का, देखिए भावनीय अभावनीय। भीतर का विपरीत है बाहर, भूतपूर्व अभूतपूर्व, भोग्य अभोग्य, भ्रांत निर्भ्रांत। मंद का विलोम होता है द्रुत, द्रुत का मतलब तेज। मधुर अमधुर, कटु कर्कश या तीक्ष्ण। मर्यादित का अमर्यादित, महत का विलोम है लघु, महात्मा का दुरात्मा, दानव का मानव, मान्य अमान्य। मित्र का विपरीत है शत्रु, मिलना का विपरीत है बिछुड़ना, मुक्त का बंधा हुआ या फिर बद्ध। भाग्य का अभाग्य, भारी भरकम हल्का फुल्का, खिन्न भिन्न अभिन्न, भीतरी बाहरी। भेद्य अभेद्य या दुर्भेद्य भी इसे कहते हैं। भोज्य का विपरीत है अभोज्य, मंगल का विपरीत है अमंगल, मजेदार का बेमजा, मनुज का विपरीत है धनुष, मलिन निर्मल, महत्ता लघुता। महान का विपरीत है तुच्छ, मानवता नृशंसता होता है। मार्जित का अमार्जित, मिथ्या का सत्य है, मिश्रित का अमिश्रित है, मुख का पृष्ठ होता है। इसी प्रकार भाग्यवान का विपरीत है अभागा, बदकिस्मत या हतभाग। भाव का अभाव, कुभाव या दुर्भाव। भीतर का विपरीत है बाहर, भूत का भविष्य, भोगी योगी। भौतिक आध्यात्मिक, मंगलकारी अमंगलकारी, मत अमत। मनुष्य का विपरीत है पशु, मसृण मतलब होता है मुलायम या चिकना, इसका विपरीत हो जाएगा रुक्ष। महत्वपूर्ण अमहत्वपूर्ण, गौड़ असार या तुच्छ भी कहते हैं। मान का विपरीत होता है अपमान, मानवीय अमानवीय। मित व्ययिता अमित व्ययिता। मिलन का विपरीत होता है विच्छेद, विछो या फिर विरह। मीठा का विपरीत है नमकीन या फीका, और मुख्य का होता है गौड़। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, देखिएगा। मुग्ध का विपरीत होता है अमुग्ध, मुमकिन नामुमकिन। मूक का होता है वासाल या फिर मुखर। मूक मतलब जो कम नहीं बोलता है या न बोलने वाला, वासाल का मतलब अत्यधिक बोलने वाला। मूर्त का अमूर्त, मेल वैमनस्य या फिर अनबन। मोहित का अमोहित होता है, मौन इसका विलोम हो जाएगा वासाल। यथेष्ट का कम होता है, याचक का अयाचक। युद्ध का विपरीत है शांति, योगी का विपरीत है भोगी, यौगिक के लिए अयौगिक, रक्षित का अरक्षित। रद्द का होता है बहाल, रहम दिल का है बेरहम, राजतंत्र का जनतंत्र, रिक्त का पुरड़िया भरा हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है, देखिए रुक्ष का मृदु, रोचक अरोचक, लंबा का ठिगना या फिर नाटा, लचीला का कड़ा होता है। लापरवाह का विपरीत है सावधान, लाभप्रद अलाभकर या फिर हानिप्रद। लिप्त का होता है अलिप्त या निर्लिप्त। मुनाफा का विपरीत है घाटा या नुकसान, मुलायम का है कड़ा कठोर या सख्त। मूढ़ का विपरीत है ज्ञानी, मूल्यवान का है मूल्यहीन, मैत्री का अमैत्री, मौका का बेमौका। मौलिक अमौलिक, यश अपयश, याचित अयाचित। युवा का है वृद्ध, योग्य अयोग्य, यौवन का है वार्धक्य। रचना का ध्वंस या विनाश, रसिक अरसिक। राग का होता है द्वेष या फिर विराग। राजा का विपरीत है रंग, ये जरूर याद रखिएगा। रुचि का अरुचि, रुचिबद्ध रूढ़िबद्ध, रूढ़िमुख। रोना का विपरीत है हंसना, लक्षित रुक रुक कर। लज्जावान या सलज्ज का होता है निर्लज्ज। लाभ का विपरीत है हानि या क्षति, लायक का नालायक, लुप्त का व्यक्त। इसी प्रकार मुनासिब नामुनासिब, मुसीबत आराम, मूर्छित सचेत या सजग। मृत का होता है जीवित, है ना। यहाँ पे मूर्त मैं बोलने जा रहा था, अगर मूर्त होता तो अमूर्त कहते। मोटा का है पतला या महीन, मौके बेमौके, यथार्थ अयथार्थ, यशस्वी अयशस्वी, युक्ति युक्त अयुक्ति युक्त। योग का है वियोग, योग्यता अयोग्यता। रक्षक का विपरीत है भक्षक, रचित का अरचित, रसीला का रसहीन या फिर नीरस। रागी का विपरीत है विरागी, रात का विपरीत है दिन, रुचिकर का विपरीत है अरुचिकर, रूपवान का है कुरूप। रौद्र का अरौद्र, लघु का दीर्घ या गुरु कहते हैं, लभ्य का विपरीत है अलभ्य। लाभदायक हानिकारक, लिखित का अलिखित। लुभावना का विपरीत है घिनौना। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे और कई शब्द दिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे और भी आगे दिया गया। तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, व्यवहारिक अव्यवहारिक, इसको देखेंगे। तो दोस्तों ये तो बात रही सी सेट की। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस के लिए तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ज़रूर प्राप्त कीजिएगा।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे तो हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे कूपन कोड के सेक्शन में अगर ज्ञान सर आप लिखते हैं तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।